हेलो एवरीवन। तो अगर जेईई और नीट क्रैक करना है तो आपको भी पता है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और ये सारे सारे ड्रग्स और केमिकल्स का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 50 कॉन्सेप्ट्स की ये प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ वॉच इट, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो एंटासिड हो गए डायरेक्टली। पर कुछ एंटी हिस्टामिन भी होते हैं जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, एसिडिटी को रोकते हैं, तो वो भी एंटासिड की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो सिमेटिडिन और रेंटिडिन है, ये एसिडिटी प्रिवेंट करते हैं, बट दे आर एक्चुअली एंटी हिस्टामिन क्योंकि ये हिस्टामिन को ब्लॉक करके एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। देन ब्रोमफेनिरामिन, और इसको डिमेटेप भी बोलते हैं, कमर्शियल नेम इसका। टर्फेनिडीन, सेल्डेन, दे आर एंटी एलर्जिक। हिस्टामिन इज अ पोटेंट वेसोडायलेटर, मतलब वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, खून को पतला करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स, मतलब अगर आपको नाक बंद हो गया, आपका एलर्जी होगी आपको, तो उसके लिए भी हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल है। ट्रैंकुलाइजर्स, ये भैया स्ट्रेस रिलीज करने के काम आते हैं, जैसे इप्रोनियाजिड, ये एंटी डिप्रेसेंट है। फेनिलजिन एंटी डिप्रेसेंट है। क्लोडाइजिपोक्साइड, ठीक है। मेब्रोमेट, दे आर लाइक माइल्ड इफेक्ट वाले ट्रैंकुलाइजर्स। देन इक्विनिल, वेलियम, सेरोटोनिन, वेनोनल, एमिटोल, ल्यूमिनल, याद कर लीजिए, ये ट्रैंकुलाइजर्स हैं, स्ट्रेस रिलीविंग, और धीरे धीरे आपको किसी नींद आएगी तो डेफिनेटली स्ट्रेस तब आपका रिलीज भी होगा। नेक्स्ट इज एनर्जेसिक्स, इनको पेन किलर भी कहते हैं। ठीक है, तो पेन किलर में आपके पास दो तरह के हैं, एक है हमारे पास नॉन नार्कोटिक और दूसरा है हमारे पास नार्कोटिक। तो नॉन नार्कोटिक ऑब्वियसली बात है ज़्यादा सेफ है, नार्कोटिक की आपको लत लग सकती है। तो नॉन नार्कोटिक में जैसे एस्पिरिन आ गया, पैरासीटामोल आ गया, एंड ऑल्सो द एंटीपायरेटिक जो बुखार कम करने के काम आते हैं। नार्कोटिक में मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन। नाउ एंटी माइक्रोबायल्स, माइक्रोब्स को किल करने वाले। तो एंटी माइक्रोबायल्स में हमारे पास पहला आ गया एंटीबायोटिक्स, दूसरा एंटीसेप्टिक्स एंड तीसरा डिसइंफेक्टेंट्स। देखिए एंटीबायोटिक्स क्या है, दे ट्रीट इन्फेक्शंस एंड आर इंजेस्ट, मतलब आप इनको निगल सकते हैं, दवाई की तरह खा सकते हैं। देन जो एंटीसेप्टिक है ये स्किन के ऊपर लगाया जाता है, इसको मतलब अंदर नहीं लिया जाता, ठीक है, इंजेस्ट नहीं किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट, अरे घर में पोछा झाड़ू लगता है ना, तो वहां पर ये जनरली उस तरह के पर्पस के लिए काम आते हैं। ओके, तो ये चीज याद रहेगी इतनी सी। चलिए, तो अब एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल देते हैं। सिल्वारसन, प्रॉन्टोसिल, सल्फेनल, सल्फापिरिडीन, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लॉक्सिसिन। देखिए, अब ये जो तीन एग्जांपल हैं, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड ऑफ्लॉक्सिसिन, दे आर बैक्टीरिसाइडल, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करके एंटीबायोटिक का काम करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किल नहीं करते पर उसको फर्दर ग्रो करने से और ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रोक दिया है ना, वो मूव नहीं कर रहा है तो ग्रोथ रुक जाती है, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल। तो ये भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइडल कौन से हैं और स्टैटिक कौन से हैं। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक्स, जैसे फिरासिन, सोफ्रामाइसिन, डिटॉल। तो डिटॉल बेसिकली क्या है, क्लोरोजाइनिलोन और टर्पिनियोल का मिक्सचर रहता है इसमें। टिंचर ऑफ आयोडीन, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल को भी यूज करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक। एंड बिथिनोल इज एडेड टू सोप्स फॉर द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। और डिसइंफेक्टेंट बेसिकली क्या है, एंटीसेप्टिक्स ही हैं पर थोड़ा हायर कंसंट्रेशन में। ठीक है, इसलिए उसको आपको स्किन पे नहीं अप्लाई करना होता। तो पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक है, मतलब ये एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत नैरो स्पेक्ट्रम में ही ऑपरेट करता है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, वैंकोमाइसिन, दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है। तो जो कायरल कार्बन हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट यहाँ पे कर रखे हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन में 3 कायरल सेंटर्स हैं और क्लोरमफेनिकोल में 2 कायरल सेंटर्स हैं। नाउ फर्टिलिटी ड्रग्स लाइक नॉरेथिनड्रोन, ठीक है, तो ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है ये। नेक्स्ट बात आती है स्वीटनेस की। तो स्वीटनेस हमारे पास जो नेचुरल है उसमें आ गया सुक्रोज और कुछ आर्टिफिशियल जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल जैसे एस्पार्टेम, तो ये केन शुगर से कितने ज्यादा गुना मीठा है, 100 टाइम्स। सैकरिन 550 गुना ज्यादा मीठा है। सुक्रोलोज इज 600 टाइम्स मोर स्वीट दैन केन शुगर। एलिटेम इज 2000 टाइम्स मोर स्वीट दैन केन शुगर। नाउ एस्पार्टेम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, बट इसको आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह में तो डालो, बट कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, इसलिए मतलब जहां पर थोड़ा गर्म चीज़ है, कुछ खाना पकाना हो रहा है, वहां पर इस्तेमाल नहीं करते। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में डालने के लिए परफेक्ट है एंड मोस्ट वाइडली यूज है। सुक्रोलोज ये कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता और ये कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है।
एलिटेम ये इतना ज़्यादा मिठास ये दे देगा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस, कि कितना सारा एलिटेम डालेंगे और हम कितनी मिठास बढ़ेगी वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए ये थोड़ा उतना पॉपुलर नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स लाइक टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट एंड सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। सोप्स, देखिए सोप बेसिकली क्या है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, लाइक ओलिक एसिड C17H33COH या स्टेरिक एसिड C17H35COH। मोस्टली इन्हीं के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। और सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो मिसल फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। मिसल फॉर्मेशन आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। एंड सोप हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं बनाते, तो हार्ड वाटर में काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोप है ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव या कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के साथ मिला के ये प्रेसिपिटेट बनाता है RCO2M। और ये वाइट प्रेसिपिटेट जो है स्कम जिसको आप बोलते हैं, ये आपका इनसॉल्युबल होता है। ओके, डिटर्जेंट्स ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं। एक हो गया कैटायनिक, एक एनायनिक और एक नॉन आयनिक या न्यूट्रल। तो कैटायनिक, अच्छा न्यूट्रल की जगह इसको मैं रादर नॉन आयनिक लिखता हूँ, दैट इज बेटर, है ना। न्यूट्रल तो ऐसा भी होता है कि सर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस हो रहा है, पर ये न्यूट्रल है। तो देखिए कैटायनिक में क्या होता है, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं, तो याद रखिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, है ना। अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिख गया आपको तो समझ लो कैटायनिक डिटर्जेंट है। विद सॉल्ट्स में तो अमीन वाले पार्ट पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, साथ में जो एनायनिक पार्ट होगा उसका वो क्या होगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड या एसीटेट्स। मतलब जनाब पूरा का पूरा जो है डिटर्जेंट वो तो उसमें कैटायन भी है एनायन भी है, पर जो डिटर्जेंट का काम कर रहा है वो कैटायन कर रहा है, इसलिए हम उसको कैटायनिक डिटर्जेंट बोल रहे हैं। एनायनिक डिटर्जेंट में जो डिटर्जेंट का काम करता है वो एनायन होता है, लाइक सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन। तो सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अगर आपको दिख रही है किसी भी स्ट्रक्चर में तो मतलब ये एनायनिक डिटर्जेंट है। और लॉन्ग चेन किसकी होगी, या तो अल्कोहल की या फिर हाइड्रोकार्बन की। और ये हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज होता है। कैटायनिक जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी रखते हैं और थोड़े महंगे भी रहते हैं। नॉन आयनिक लाइक लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स, एंड इनमें अगर हाईली ब्रांचिंग होगी तो हाईली ब्रांचिंग की वजह से बैक्टीरिया इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो पानी में जाके ये पॉल्यूशन करेंगे, बिकॉज ये डिग्रेड नहीं हो पाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे ये नहीं है। तो बालकों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड सारे नोट्स आपको कैनवस क्लासेस नोट्स बिटली पे मिल जाएंगे। और मेरे कोर्सेज कैनवस क्लासेस ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लव दिस चैनल तो आप सपोर्ट कर सकते हैं इफ़ यू कैन, तो थ्रू दिस QR code you can support the growth of Canvas classes. Thank you. Have a wonderful day. Bye.